टेक्निकल विद पूनिया सर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे संधारित्र कैपेसिटर की ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास करेंगे हम। इससे पहले हमने क्या है संधारित्र की थ्योरी की क्लासें कर ली। आज हम क्या करेंगे संधारित्र की ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास करेंगे। तो आज क्लास नंबर 1 हमारी है भाई संधारित्र की। किसकी? संधारित्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। संधारित्र की क्या हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। एसए एलएम डब्ल्यूपीओ टेक्निकल की जितनी भर्तियां सबके लिए क्या है इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर हमारे द्वारा करवाई गई क्लास आपको अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब जरूर करना। एक दो दिन में हम आपके लिए एक गुड न्यूज लेके आएंगे। जो एसए एलएम की तैयारी करें उन बच्चों के लिए काफी अच्छी खबर है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और फ्री में थ्योरी प्लस एमसीक्यू ट्यूशनों का आनंद लेते जाइए। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ये मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर आपने हमारे द्वारा करवाई गई थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लासें अच्छी प्रकार से ली है तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो आने वाले एक दो दिन में आपके लिए काफी अच्छी खबर लेके आएंगे हम, जो एसए एलएम और टेक्निकल भर्ती में जो तैयारी कर रहा है उसके लिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है संधारित्र का विद्युत आवेश को संग्रहित करने की संधारित्र की अक्षमता का मान होता है। तो भाई जो हमारा क्या है संधारित्र है वो आवेश को संग्रहित करता है या संचित करता है, तो वो उसकी अक्षमता क्या कहलाती है? विद्युत आवेश संग्रहित करने की संधारित्र की अक्षमता का मान क्या होता है? तो ऑप्शन ए है धारिता, ऑप्शन बी है प्रतिरोध, ऑप्शन सी है प्रतिष्ठम, ऑप्शन डी है प्रतिघात। तो क्या होगा भाई हमारा? तो क्या होता है? तो विद्युत आवेश संग्रहित करने की संधारित्र की क्षमता का मान क्या होता है भाई? तो क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? धारा के रास्ते में क्या करता है? रुकावट पैदा करता है। धारा के रास्ते में क्या करता है? रुकावट पैदा करता है। क्या करता है? धारा के रास्ते में रुकावट डालता है। क्या डालता है? रुकावट डालता है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। तो हमारा क्या होता है भाई? धारिता हमारा क्या भाई राइट आंसर है। आवेश संग्रहित करने की क्षमता क्या कहलाती है संधारित्र की? तो क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। इसके बाद भी हमारा है एक समांतर कैपेसिटर में दो प्लेट होती है। क्या होती है? एक समांतर कैपेसिटर में दो प्लेट होती है, किसके द्वारा अलग होती है? तो हमने थ्योरी की क्लास में पढ़ा था भाई हमारा क्या होता है? संधारित्र होता है। क्या होता है? संधारित्र होता है। इसके अंदर ये क्या भरा होता है भाई? परावैद्युतांक पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है? परावैद्युतांक पदार्थ भरा होता है। तो ये क्या भरा होता है? इन दो प्लेटों के बीच में क्या भरा होता है? परावैद्युत। क्या भरा होता है? परावैद्युतिक। क्या भरा होता है? परावैद्युतिक। तो ये क्या हो सकता है भाई? माइका हो सकता है। क्या हो सकता है? माइका हो सकता है। सिरेमिक हो सकता है। क्या हो सकता है? सिरेमिक हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। पेपर हो सकता है। तो ये क्या होता है भाई? परावैद्युत होता है। तो जो हमारे कैपेसिटर है उसकी दो प्लेटें होती है, वो किसके द्वारा अलग की जाती है? प्रतिरोध के नहीं। ये क्या करता है? धारा के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। चालक क्या होता है? जिसके अंदर आसानी से विद्युत धारा क्या हो जाए? प्रवाह हो जाए। तो इनके बीच में क्या भरा जाता है? परावैद्युत भरा जाता है। दो प्लेटों को अलग करने के लिए, दो प्लेटों को अलग करने के लिए क्या भरा जाता है? परावैद्युत। और ये प्लेट किसकी बनी होती है? चालक पदार्थ की बनी होती है। किसकी बनी होती है? चालक पदार्थ की बनी होती है। तो चालक पदार्थ हमारा क्या हो सकता है? कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा भाई क्वेश्चन पूछ रखा भाई समांतर संयोजन में जुड़ा संधारित्र किसके समान होता है? क्या क्वेश्चन है? समांतर संयोजन में जुड़ा संधारित्र किसके समान है? ये पूछ रहा भाई हमारे पास। जो हमने संयोजन पढ़े थे किसके? कैपेसिटर के। कैपेसिटर के क्या पढ़े थे हमने? संयोजन पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने श्रेणी संयोजन। क्या पढ़ा था? श्रेणी संयोजन। और एक हमने पढ़ा था पैरेलल संयोजन। क्या पढ़ा था? पैरेलल संयोजन। तो ये पूछ रहा भाई जो पैरेलल में जो कैपेसिटर लगा हुआ उसका संयोजन है किसके समान होता है? सीरीज प्रतिरोध के समान होता है, समांतर प्रतिरोध के समान होता है, ए व बी दोनों के समान होता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो श्रेणी के अंदर जब हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है भाई? ये हमने क्या कर दिया भाई श्रेणी के अंदर है C1 C2 और C3 क्या जोड़ दी कैपेसिटर। तो इसका सूत्र क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है इसका? तो इसका फॉर्मूला होता है 1/CT बराबर में 1/C1
प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3। तो ये हमारा किसका होता है भाई, जब हमारे कैपेसिटर किस में जुड़े होते हैं, श्रेणी में जुड़े होते हैं। किसमें जुड़े होते हैं, श्रेणी में। जब बात आती है कैपेसिटर की पैरेलल की, तो ये कैसे जुड़े होते हैं, तो पैरेलल में कैसे जुड़े होते हैं हमारे, पैरेलल में होता है भाई C2 बराबर में C1 प्लस में C2 प्लस में C3। कैसे जुड़े होते हैं हमारे, ये ऐसे जुड़े होते हैं पैरेलल में। तो ये पूछ रहा भाई, तो हमारा सीरीज प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या था भाई, आरटी बराबर क्या होता था, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। और समांतर प्रतिरोध का क्या था भाई, 1/RT बराबर में 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। तो अब ये पूछ रहा भाई समांतर संयोजन में संधारित्र जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा है, संधारित्र। तो ये पूछ रहा भाई किसके समान होता है, तो हमारा संधारित्र क्या होता है, ये हमारा संधारित्र का है, ये हमारा क्या भाई पैरेलल के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, संधारित्र जुड़ा हुआ है। तो ये किसके बराबर है, तो ये हमारा किसके भी, सीरीज प्रतिरोध के जैसा, किसके है, सीरीज प्रतिरोध के जैसा है। और जो पैरेलल में जुड़ा होता है वो किसके समान होता है, श्रेणी के। तो हमसे पूछ रहा है समांतर संयोजन में जुड़ा संधारित्र किसके समान होता है, तो किसके समान होता है, सीरीज में जुड़े प्रतिरोध के क्या होता है, समान होता है। इसके समान होता है, सीरीज में जुड़े प्रतिरोध के समान होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है भाई, अगला क्वेश्चन हमारा भाई, परिपथ के वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध कौन करता है भाई। हमारे पास क्या कोई सर्किट है इस प्रकार से, क्या कोई सर्किट है, ये हमारा क्या है, परिपथ है, क्या है, परिपथ है। तो इस परिपथ में जो वोल्टेज जा रही है, क्या जा रही है, वोल्टेज, क्या जा रही है, वोल्टेज जा रही है। तो उसमें परिवर्तन का विरोध कौन करता है, प्रेरक तो करता है, प्रतिरोध करता है, धारिता करती है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। प्रेरक तो क्या कभी इंडक्टर होता है, क्या बोलते हैं इसको, इंडक्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस, क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। तो इंडक्टेंस क्या करता है भाई, ये धारा में अचानक परिवर्तन का विरोध करता है, किसका, धारा में अचानक परिवर्तन का विरोध करता है। अचानक परिवर्तन जो धारा के अंदर होता है उसका विरोध कौन करता है, प्रेरक तो करता है। प्रतिरोध क्या करता है भाई, धारा के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है, किसके, धारा के रास्ते में बाधा। तो हमसे पूछ रहा भाई जो हमारा परिपथ है उसके अंदर है वोल्टेज में जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध कौन करता है, तो उसका विरोध कौन करता है हमारा, उसका विरोध करता है हमारा धारिता करती है। कौन करती है, कैपेसिटर करता है। कौन करता है, संधारित्र करता है, कैपेसिटर करता है। कौन करता है, कैपेसिटर करता है। अगला क्वेश्चन दिया हो हमें, धारिता की इकाई पूछ रखा भाई, किसकी, धारिता की इकाई होती है। ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है हेनरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या भाई धारिता की इकाई क्या होती है, ओम किसकी इकाई होती है, ओम इकाई किसकी होती है, हमें पता भाई ओम किसकी इकाई होती है, ओम होती है हमारी प्रतिरोध की, किसकी होती है, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है। वोल्ट किसकी होती है, वोल्टेज की, किसकी होती है, वोल्टेज की। हेनरी किसकी होती है, हेनरी होती है प्रेरक की, किसकी होती है, प्रेरक की। जो धारा के रास्ते में अचानक परिवर्तन होता है उसका विरोध कौन करता है, प्रेरक करता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। धारिता की इकाई क्या होती है, धारिता की इकाई क्या होती है, धारिता की इकाई होती है क्या, फेराड, क्या होती है, फेराड। और ये नैनो, पिको और माइक्रो फेराड में होती है, किलो फेराड में कभी भी धारिता की इकाई नहीं होती। किसमें नहीं होती, किलो में कभी भी नहीं होती। किसमें होती है, माइक्रो में हो सकती है, नैनो में हो सकती है और पिको में हो सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, शुद्ध संधारित्र में अपव्यय होने वाली पावर होती है। ये हमसे पूछ रहा भाई हमारे पास क्या है, कोई परिपथ है और वो शुद्ध कैपेसिटिव है, क्या है, शुद्ध कैपेसिटिव है, क्या भाई, शुद्ध कैपेसिटिव है। तो शुद्ध कैपेसिटिव के अंदर ये पूछ रहा भाई जो शुद्ध कैपेसिटिव होता है हमारा वो सर्किट कैसा होता है, वो सर्किट ऐसे बनाता है हमारे, जैसे यहाँ पे क्या है V और यहाँ पे हमारे क्या है I। तो इनके बीच में जो कोण आता है cos फाई का मान कितना आता है, 90 डिग्री आता है। और 90 डिग्री का मान कितना होता है, जब हम पावर फैक्टर निकाल लेते हैं तो पावर फैक्टर निकालते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0। तो ये पूछ रहा है शुद्ध संधारित्र में अपव्यय होने वाली पावर होती है। अगर शुद्ध कैपेसिटिव होता है तो उसमें क्या होती है, धारा लीड करती है और वोल्टेज क्या करती है, लैग करती है। तो जो हमारी पावर आती है इसका मान कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0 मान आता है। कितना मान आता है, 0 मान आता है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई,
निम्नलिखित में से किस कैपेसिटर में अपेक्षाकृत कम सेल्फ होता है? सेल्फ का मतलब क्या भाई, वो कितनी वोल्टेज सहन कर सकता है। तो क्वेश्चन क्या भाई, निम्नलिखित में से किस कैपेसिटर में अपेक्षाकृत कम सेल्फ होता है? सेल्फ का मतलब क्या होता है भाई, स्टार्ट होना। क्या सेल्फ खुद का, मतलब खुद का सेल्फ सबसे कम होता है। तो इनमें से कौन सा भाई, माइका कैपेसिटर है, सिरेमिक कैपेसिटर है, कागज कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। तो हमारा सबसे कम सेल्फ किसके अंदर होता है, कौन से कैपेसिटर के अंदर होता है? तो सबसे जो कम होता है हमारा किसके अंदर होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, सबसे कम सेल्फ होता है। क्या होता है, सबसे कम सेल्फ होता है हमारा किसके अंदर है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के अंदर। किसके अंदर होता है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होता है, कागज के अंदर होता है। ऑप्शन डी भी दिया हो भाई, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, सबसे कम किसमें होता है, इलेक्ट्रोलाइट में होता है, माइका में भी होता है। इसमें माइका में भी कम सेल्फ होता है, माइका में भी होता है, सिरेमिक में भी होता है, कागज में भी होता है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, सबसे कम होता है। तो इन पांचों में क्या, चारों में क्या होता है भाई, कम होता है। क्या होता है, चारों में क्या होता है, कम। अगर सबसे पूछे सबसे कम किसमें होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट में होता है। तो वैसे तो सब में होता है, अगर सबसे कम पूछे तो किसमें होता है, सबसे कम हमारा किसमें होता है, इलेक्ट्रोलाइट में होता है। किसमें होता है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, धारिता का व्युत्क्रम है। ये पूछ रहा है भाई, धारिता का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या, उल्टे अनुपात में। किसमें, उल्टे अनुपात में। उल्टा अनुपात में कौन होता है भाई, अगर धारिता ज्यादा होगी तो क्या चीज हमारी कम होगी। पहला बोल रहा है रिलेक्टेंस, फिर बोल रहा है कंडक्टेंस, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पहला भाई रिलेक्टेंस, फिर है इलास्टेंस, फिर है कंडक्टेंस, और फिर है इनमें से कोई नहीं। तुम्हें पता है रिलेक्टेंस क्या होता है, चुंबकीय रास्ते में जो बाधा उत्पन्न करता है, किसके, चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय रेखाओं के रास्ते में जो रुकावट पैदा करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, ये प्रतिरोध का उल्टा होता है। किसका, प्रतिरोध का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो इनमें से कोई नहीं, तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इलास्टेंस क्या होता है, धारिता का व्युत्क्रम होता है। किसका, धारिता का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, संधारित्र का मान निम्नलिखित में से किसमें नहीं लिखा जाता। ये पूछ रहा भाई, हमारे पास एक संधारित्र है, उसका मान है निम्नलिखित में से नहीं लिखा जाता। नैनो में लिखा जाता है, नैनो का मतलब क्या होता है, 10⁻9। माइक्रो में, माइक्रो में होता है 10⁻6। पिको में 10⁻12, और किलो में, किलो में इसका मान क्या है, कभी भी व्यक्त नहीं किया जाता। किसमें नहीं किया जाता, किलो में इसका नहीं किया जाता। व्यवहारिक मात्रक पूछने तो क्या होता है भाई, पिको फेराड होता है। क्या होता है, पिको फेराड या माइक्रो फेराड होता है। तो हम नैनो में, नैनो फेराड में भी लिखते हैं, माइक्रो फेराड में भी लिखते हैं, पिको फेराड में भी लिखते हैं। किलो फेराड में कभी भी हम संधारित्र का क्या है, मान नहीं लिखते। किसमें नहीं लिखते, किलो फेराड में। अगला क्वेश्चन भाई, कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। क्या भाई, कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। तो मैंने पहला पढ़ लिया भाई, आवेश को संग्रहित कौन करता है ऊर्जा के रूप में, तो आवेश को संग्रहित हमारा कौन करता है, तो कौन करता है, संधारित्र करता है। कौन करता है, संधारित्र। स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र के अंदर क्या करता है, ये करता है। प्रतिरोध क्या करता है भाई, धारा के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। धारा के रास्ते में बाधा उत्पन्न क्या करता है, ऑप्शन से पता चल जाए भाई, धारा के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता कौन है, प्रतिरोध करता है। जनित्र क्या करता है भाई, क्या करता है, क्या करता है जनित्र, वोल्टेज बनाता है। क्या बनाता है, वोल्टेज बनाता है। क्या बनाता है, वोल्टेज बनाता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक स्तर की वोल्टेज को, एक स्तर की वोल्टेज को दूसरे स्तर की वोल्टेज में क्या करता है, बदलता है। अगर कम वोल्टेज है तो ज्यादा कर देगा, अगर ज्यादा तो क्या कर देगा, कम कर देगा। काम कौन करता है, हमारा ट्रांसफार्मर है। तो विद्युत आवेश को कौन संचित करता है ऊर्जा के रूप में, तो हमारा कौन करता है, संधारित्र करता है। कौन करता है, संधारित्र करता है। जनित्र का क्या करते हैं भाई, हम किसी चीज को चलाने के लिए प्रयोग करते हैं, किसी चीज के प्राइम मूवर के तौर पे हम किसका प्रयोग करते हैं, जनित्र का। जनित्र का प्रयोग हम क्या करते हैं, अल्टरनेटर चलाने के लिए करते हैं। जनित्र से क्या करेगा, अल्टरनेटर चलेगा, और अल्टरनेटर के अंदर हमारी क्या बनेगी, वोल्टेज बनेगी। तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, जनित्र का प्रयोग किया जाता है। अगला भाई, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर के लिए ओम मीटर का पठान होता है। मतलब क्या, हमारे पास कोई कैपेसिटर है, क्या भाई हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है। ये क्या है, कैपेसिटर है। तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पैराविद्युत भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है,
पैराविद्युत। अब ये कह रहा है भाई ये शॉर्ट सर्किट होगी, आपस में क्या होगी, ये शॉर्ट सर्किट होगी। शॉर्ट सर्किट होगी तो हमारा क्या भाई जो पैराविद्युत ग्राफ था इसके अंदर है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब जीरो हो गया तो इसके अंदर क्या जाएगा, धारा क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, धारा क्या होगी, ज्यादा होगी। धारा ज्यादा होगी तो प्रतिरोध क्या होगा भाई, प्रतिरोध क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। और जब हम उसको ओम मीटर के अंदर मापेंगे तो हमारा ओम मीटर का जो पाठांक आएगा वो क्या आएगा, शून्य आएगा। क्या आएगा, शून्य आएगा। क्या आएगा, शून्य आएगा। क्या होगा, शून्य होगा। तो ये क्या था भाई, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर के लिए ओम मीटर का पाठांक क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि ये दोनों प्लेट क्या होगी, आपस में शॉर्ट हो गई है। शॉर्ट होगी तो दोनों क्या भाई, दोनों क्या चालक प्लेट है। क्या है, चालक प्लेट है। चालक प्लेट है तो धारा क्या होगी, धारा हमारी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। धारा ज्यादा हो जाएगी, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसको ओम मीटर में मापेंगे तो ओम मीटर का पाठांक हमारा क्या आएगा, शून्य आएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, पेपर कैपेसिटर सामान्य तौर पे किस रूप में मिलता है। तो पूछ रहा भाई जो पेपर हमारा सामान्य तौर पे किस रूप में मिलता है, रोल्ड रूप में, डिस्क रूप में, ट्यूब रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा भाई पेपर कैपेसिटर हमारा किस रूप में मिलता है, रोल्ड रूप में, डिस्क रूप में, ट्यूब रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो किस में मिलता है भाई, जो पेपर कैपेसिटर होता है हमारा वो रोल्ड रूप में मिलता है। रोल्ड रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है, रोल्ड रूप के अंदर हमारा क्या मिलता है, कैपेसिटर मिलता है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, निम्नलिखित में से किस कैपेसिटर का जीवन काल कम होता है। क्या पूछ रखा भाई, निम्नलिखित में से किस कैपेसिटर का जीवन काल सबसे कम होता है। क्या पूछ रखा भाई, ऐसा कौन सा कैपेसिटर है जिसका जीवन काल सबसे कम होता है। तो किसका होता है भाई, सिरेमिक का होता है, पेपर का होता है, माइका का होता है, इलेक्ट्रोलाइट का होता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। किसका होता है भाई, किसका होता है, तो सबसे जीवन काल किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का। जो हमारे पंखे के अंदर हम प्रयोग करते हैं, कौन सा करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है भाई, जल्दी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज होता है, तो उसका जीवन काल क्या होता है, कम होता है। तो हम पंखे के अंदर हमारा जो कैपेसिटर हम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, उच्च आवृत्ति के परिपथों के लिए कौन सा कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। पूछ रखा भाई, उच्च आवृत्ति के परिपथों के लिए कौन सा, उच्च आवृत्ति के परिपथों के लिए कौन सा कैपेसिटर यूज किया जाता है। माइका किया जाता है, हवा कैपेसिटर किया जाता है, विद्युत अपघटनी किया जाता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा भी उच्च आवृत्ति के परिपथों के लिए कौन से कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। तो उच्च आवृत्ति के पदार्थों के लिए हमारे किस कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, विद्युत अपघटनी कैपेसिटर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, विद्युत अपघटनी कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा भाई कौन सा दुर्वित कैपेसिटर है। दुर्वित हमने दो प्रकार के कैपेसिटर पढ़े थे, दुर्वित और अदुर्वित। दुर्वित क्या होते हैं, जिनके ऊपर पोल होते हैं, और अदुर्वित कौन से होते हैं, जिनके क्या नहीं होते, पोल नहीं होते। दुर्वित का मतलब क्या है, पोलर होते हैं। अदुर्वित का मतलब होता है नॉन पोलर होते हैं। तो ये क्या करते हैं भाई, डीसी को ब्लॉक करते हैं और एसी को क्या करते हैं, पास करते हैं। पूछ रहा भाई कौन सा दुर्वित कैपेसिटर है, पॉलिस्टर है, विद्युत अपघटनी है, चीनी मिट्टी है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा दुर्वित कैपेसिटर आपने बताना भाई, इनमें से आपने बताना भाई दुर्वित कैपेसिटर कौन सा है। तो हमारा दुर्वित कैपेसिटर कौन सा भाई, विद्युत अपघटनी हमारा क्या है, दुर्वित कैपेसिटर है। क्या भाई, विद्युत अपघटनी जो हमारा है दुर्वित कैपेसिटर है। कौन सा है, दुर्वित कैपेसिटर कौन सा है, विद्युत अपघटनी कैपेसिटर है। अगला क्वेश्चन है भाई, कैपेसिटर की समांतर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ जाने पर संधारित्रता होगी, मतलब उसकी धारिता क्या होगी। तो मैंने पढ़ा भाई हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर है। क्या है, कैपेसिटर है, और इसके अंदर ये क्या भरा हुआ भाई, पैरावैद्युतांक पदार्थ भरा हुआ। क्या भरा हुआ है, पैरावैद्युत पदार्थ भरा होता है। तो मैंने पढ़ा भाई धारिता बराबर क्या होता है, सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन ए बाय डी होता है। क्या होता है, डी होता है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करते तो हमारा क्या था भाई, सी समानुपाती ई नोट, सी समानुपाती ए, और सी उल्टे अनुपात में किसके है, डी के है। तो अब ये कह रहा है भाई जो हमारे कैपेसिटर है इसकी प्लेटों की दूरी बढ़ जाने पर, अब हमने क्या किया अभी, जो ये प्लेट है इनके बीच की दूरी को क्या कर दिया, ये बढ़ा दिया। क्या कर दिया, ये बढ़ा दिया। क्या कर दिया, ये बढ़ा दिया। और इसके अंदर क्या बढ़ा हुआ, पैरावैद्युतांक। तो पूछ रहा इसकी धारिता क्या होगी, इसकी धारिता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, नियत रहेगी, ए व बी दोनों। तो हमने देखा भाई जो हमारा है धारिता वो क्या होती है, धारिता क्या होती है,
उल्टे अनुपात में होती है किसके? दूरी के किस में होती है? उल्टे अनुपात में होती है। अगर दूरी बढ़ रही है तो धारिता हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि दूरी हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हमारी क्या हो जाएगी? धारिता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? धारिता हमारी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? पैराविद्युत पदार्थ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन अभी हमारा, कैपेसिटर की धारिता किसके समानुपाती होती है? ये पूछ रहा भाई, कैपेसिटर की धारिता किसके समानुपाती होती है? हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसकी धारिता किसके समानुपाती होती है? हमें पता भाई, सी समानुपाती क्या होता है? एप्सिलॉन ए बाय डी। क्या होता है? ए बाय डी। तो ये पूछ रहा भाई हमने यहाँ से सी समानुपाती ई और सी समानुपाती ए और सी उल्टे अनुपात में किसके है? डी के उल्टे अनुपात में। तो ये पूछ रहा भाई कैपेसिटर की धारिता किसके समानुपाती होती है? क्षेत्रफल की होती है? होती है। वोल्टेज की नहीं होती, प्लेट की सामग्री की भी नहीं होती, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा भाई? ऑप्शन ए, प्लेट के क्षेत्रफल के क्या भाई? समानुपाती। प्लेट के क्षेत्रफल के क्या सीधे अनुपात में क्या होती है? घटती बढ़ती रहती है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, ये क्या भाई? आदि नहीं है, ये क्या? यहाँ पे आदि की जगह आप यहाँ पे करो यदि। क्या ये प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ी? यदि किसी कैपेसिटर के समांतर प्लेटों का अलगाव आधा हो जाए तो धारिता होगी। क्या भाई? ये पूछ रहा भाई किसी संधारित्र की जो प्लेट है उनका अलगाव, मतलब उनके बीच का जो लगाव हो, क्या हो गया? पहले से क्या हो गया? आधा हो गया। तो ये पूछ रहा धारिता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तुम्हारे पास क्या भाई, ये हमारे पास क्या थी भाई? दो प्लेटें हैं और जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? पैराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है। अब ये कह रहा भाई ये जो प्लेट है इनके बीच का अलगाव, मतलब ये अलगाव इनका दोनों का ये क्या हो गया? पहले से आधा हो गया। क्या हो गया? पहले से आधा हो गया है। तो ये पूछ रहा भाई जो कैपेसिटर की धारिता उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोगुनी हो जाएगी, चार गुना हो जाएगी, समान रहेगी, आधी हो जाएगी? तो हमने पढ़ा था भाई, क्या पढ़ा था? सी समानुपाती ई ए बाय डी। तो अब क्या करा भाई? सी समानुपाती है ई के, सी समानुपाती है ए के, और सी उल्टे अनुपात में किसके है? डी के है। अब ये कह रहा भाई ये जो डी है, ये दूरी है, ये क्या होगी? है आधी होगी। पहले से क्या होगी? है आधी होगी है। तो आधी होगी तो हमारा जो धारिता क्या हो जाएगी? दो गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी हमारी धारिता? क्या हो जाएगी? दो गुना हो जाएगी, मतलब दो गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि दूरी क्या हो रही है? कम हो रही है। दूरी कम हो रही तो हमारी धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा, धारिता किससे प्रभावित नहीं होती? क्वेश्चन क्या है भैया हमारा? ये पूछ रहा भैया हमसे जो हमारी धारिता है, कैपेसिटेंस है, वो किससे प्रभावित नहीं होती? आवृत्ति से नहीं होती, प्लेटों के बीच की दूरी के नहीं होती, अपरिचालक सामग्री की होती है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा भाई हमने पढ़ लिया भाई, पहले ही पढ़ा था भाई, जो धारिता होती है वो क्या होती है हमारी? तो धारिता हमारी होती है, सूत्र लिख लेते हैं भाई, सी समानुपाती ई ए बाय डी। ये चलता रहेगा भाई फॉर्मूला सारी जगह। तो क्या भाई प्लेटों के बीच की दूरी पे दूरी करती है प्रभावित, अगर दूरी कम होगी तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अपरिचालक है, ये क्या भाई? पैराविद्युतांक पदार्थ, इसमें भी क्या कर रही भाई? निर्भर कर रही है। अगर ये ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। उपरोक्त सभी हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि इन पे तो ये निर्भर कर रही है। ये पूछ रहा भी धारिता किससे प्रभावित नहीं होती, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिससे धारिता प्रभावित नहीं होती? और तीसरी किससे होती है? और तीसरी होती है हमारी किससे? क्षेत्रफल से होती है। तो किससे प्रभावित नहीं होती हमारी? तो धारिता हमारी किससे प्रभावित नहीं होती? धारिता हमारी किससे प्रभावित नहीं होती? आवृत्ति से कभी भी धारिता क्या नहीं होती? प्रभावित नहीं होती। क्या नहीं होती? धारिता प्रभावित नहीं होती। क्या नहीं होती? धारिता प्रभावित नहीं होती। अगला क्वेश्चन भैया हमारा है, सिंगल फेज मोटर में प्रयोग होने वाला कैपेसिटर जो मोटर को क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? स्टार्टिंग का मतलब क्या? मोटर को चलाने के लिए जिस कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा कैपेसिटर होता है? सिरेमिक कैपेसिटर होता है, विद्युत अपघटनीय होता है, माइका होता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है भाई? ऐसा कौन सा कैपेसिटर है जो स्टार्टिंग मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा होता है हमारा? तो विद्युत अपघटनीय जो कैपेसिटर होता है वो हमारा क्या होता है भाई? क्या होता है? सिंगल फेज मोटर को चलाने के लिए उसका हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। किसका? विद्युत अपघटनीय कैपेसिटर का। विद्युत अपघटनीय का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन भाई हमारा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के विपरीत अनुपात में होता है।
क्या पूछ रखा भाई? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब हमें पता होना चाहिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता क्या है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम किससे लिखते हैं? एक्स सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एक्स सी से। सी का मतलब है कैपेसिटिव और एक्स का मतलब क्या? रिएक्टेंस। क्या भाई? कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके उल्टे अनुपात में होता है? तो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है भाई? 1/WC। क्या होता है? 1/WC। और हमने पढ़ा भाई थ्योरी की क्लास में W बराबर क्या होता है भाई? W बराबर होता है 2πf। क्या होता है? 2πf होता है। तो यहां से हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सूत्र क्या बनेगा भाई? XC बराबर में 1/W की जगह क्या आएगा? 2πf और C हमारे पास था ये। तो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सूत्र क्या होता है? ये हमारे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सूत्र होता है। क्या होता है भाई? कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या होता है? सूत्र होता है। और इसकी इकाई पूछ ली जाती है भाई, पेपर में काफी बार आती है। तो इकाई क्या होती है इसकी? क्या होती है इकाई? कैपेसिटिव रिएक्टेंस की इकाई क्या होती है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस की इकाई होती है ओम। क्या होती है? ओम इसकी क्या होती है? इकाई होती है। क्या होती है? ओम इसकी इकाई होती है। अगर कैपेसिटर की पूछे तो क्या होती है? कैपेसिटर की हमारी क्या होती है भाई? फेराड होती है। क्या होती है? फेराड। ये ध्यान रखना भाई, कैपेसिटर की होती है फेराड होती है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई क्या होती है भाई? ओम इसकी इकाई होती है। क्या होती है इसकी इकाई? ओम इकाई होती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रखा भाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस के विपरीत अनुपात में होता है। मतलब अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा तो क्या चीज घटेगी? अगर वो चीज बढ़ेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा? तो किसके होता है भाई? हमारे धारा के नहीं होता भाई। वोल्टेज इनमें है? वोल्टेज कहीं नहीं है। प्रतिरोध भी नहीं है हमारे पास। क्या भाई? एक तो है धारिता। क्या भाई? धारिता है। और ये दो चीज हमारी क्या? 2π हमारी क्या कॉमन रही है? क्या यहाँ पे आवर्ती है। तो किस पे उल्टे अनुपात में होता है? तो हमारे किसके होता है? ये हमारे किसके उल्टे अनुपात में होता है? तो हमारे किसके उल्टे अनुपात में होता है? ये हमारे आवर्ती की क्या होता है? उल्टे अनुपात में होता है। अगर आवर्ती ज्यादा होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा? कम होगा। अगर आवर्ती कम होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम करते हैं भाई, धारिता की इकाई फेराड होती है। क्या भाई? धारिता की इकाई फेराड में होती है। क्या होती है? धारिता की इकाई फेराड में होती है। धारिता प्रतिघात की इकाई पूछ रखा भाई किसकी? XC की पूछ रखा है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की इकाई पूछ रखा भाई। धारिता की इकाई इसने क्या बता दी है? फेराड बता दी है। अभी पूछ रहा धारिता प्रतिघात की इकाई क्या होती है? तो ये किसकी होगी भैया? तो होगी धारिता की। किसकी होगी? धारिता की। ओम किसकी होगी? प्रतिरोध की। प्रतिरोध की होती है। देख लेंगे। ओमीटर क्या करता है? प्रतिरोध को क्या करता है? मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा होगा भाई? क्या था भाई? प्रतिरोध की इकाई भी क्या होती है? ओम होती है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की इकाई हमने पहले बताई थी पिछले क्वेश्चन में, क्या होती है? ओम होती है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की इकाई भी क्या होती है? ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की इकाई भी क्या होती है? ओम। अभी क्वेश्चन दे रखा भाई 2 फेराड संधारित्र के पास क्या एक कैपेसिटर है, उसके पास क्या है? 2 फेराड का हो और उसके अंदर क्या भाई? 1 कूलाम का क्या है? आवेश है। 1 कूलाम का क्या है? आवेश। और पूछ रहा है उसके टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज क्या होगी। तो हमें यहाँ पे सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र हमारा क्या होता है भाई? तो सूत्र होता है हमारा क्या बराबर है CV। आवेश बराबर में धारिता गुणा में वोल्टेज। ये क्या भाई? क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश है। क्या हमारा? आवेश है। C क्या भाई? हमारी धारिता है। क्या है? धारिता है। और V हमारी क्या भाई? वोल्टेज है। क्या है? वोल्टेज। अभी हमसे पूछ रहा भाई हमें किस किस का मान दिया हुआ है। तो हमें दिया भाई C बराबर क्या दिया हुआ है? 2F दिया हुआ है। C बराबर क्या दिया हमें? और क्या बराबर हमें क्या दिया हुआ भाई? क्या बराबर हमें दिया है 1 कूलाम। और हमने पूछ रखा क्या भाई? वोल्टेज क्या होगी। तो ये हमारा क्या भाई? सूत्र क्या है? क्या बराबर में CV है। तो V बराबर क्या हो जाएगा भाई? क्या बटे क्या हो जाएगा? C। तो क्या की वैल्यू कितनी है? 1 और C की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये हमारा कितना आ गया? 0.5 वोल्टेज आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 0.5 वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, जब लागू वोल्टेज आवृत्ति में वृद्धि होती है तो धारितीय प्रतिघात पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये पूछ रहा भाई जब लागू वोल्टेज होती है उसने आवृत्ति में क्या कर दी है? वृद्धि कर दी। किसमें? आवृत्ति में वृद्धि कर दी है। किसमें? आवृत्ति में वृद्धि करती है तो धारितीय प्रतिघात होगा
और दार्शीय प्रतिघात का मतलब होता है भाई एक्स सी। तो क्या होता है भाई एक्स सी। तो ये पूछ रहा भाई आवर्ती, उसको हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये पूछ रहा भाई एक्स सी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक्स सी का हमने फॉर्मूला पढ़ा भाई, एक्स सी बराबर क्या था, 1/2 पाई एफ सी था। अभी क्या करें, अब इस आवर्ती को हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। तो एक्स सी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम होता है। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा हमारा एक्स सी, हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, अगला क्वेश्चन है भाई, और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 50 माइक्रोफैराड के संधारित्र है, यदि 230 वोल्टेज 50 एच जेड की आवृत्ति से जुड़ा है तो दार्शीय प्रतिघात होगा। दार्शीय प्रतिघात का मतलब एक्स सी का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है एक्स सी का मान क्या होगा। तो एक्स सी का हमें पता भाई, एक्स सी बराबर क्या होता है, एक्स सी बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी। क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी। अब हम इनका मान रख लेते हैं भाई। एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स सी बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा में 22/7, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 22/7। फ्रीक्वेंसी का मान हमें कितना दिया हुआ है 50, कितना दिया है 50। एक्स सी का मान कितना दिया है, सी का मान कितना दिया है 50 माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। क्या होता है भाई 10⁻6। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 7 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा भाई, एक्स सी बराबर में क्या हो जाएगा 7/2 गुणा में 22 गुणा में 50 गुणा में 10⁻7। इसको आगे सोल्व करें तो हमारा क्या जाएगा, 10⁻, नीचे क्या है 6 है। क्या ये 10⁻6 तो ऊपर चल के किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ऊपर कितना हो जाएगी, 7 के साथ कितनी जीरो लगा देंगे, 6 है, 2 3 4 5 6। और नीचे हमारा क्या जाएगा भाई 2 गुणा में 22 गुणा में 5 पंजे 2500, कितना आ जाएगा 2500। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई 3 4 5 6 बटे में 22 दूनी 44 गुणा में 2500। तो इसकी गुणा भाग जब आप करोगे तो क्या जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा भाई कितना आ जाएगा 63.33 ओम हमारा क्या जाएगा दार्शीय प्रतिघात। और दार्शीय प्रतिघात की इकाई क्या होती है हमारी, ओम होती है। क्या होती है दार्शीय प्रतिघात की इकाई क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है, ओम होती है। अगला क्वेश्चन भाई, कौन सा कुचालक पदार्थ खराब होने से पहले कम वोल्टेज। कुचालक पदार्थ कौन से होते हैं जो अपने अंदर से क्या नहीं होते, धारा का प्रवाह नहीं होता। क्या होता है भाई, धारा का क्या है प्रभाव, प्रवाह क्या नहीं होता, प्रवाह नहीं होता। वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, कुचालक पदार्थ होते हैं। तो इनमें से ऐसे कौन सा भाई जो अपने अंदर से वोल्टेज दे लेगा, सबसे कम वोल्टेज दे लेगा। तो कौन झेलता भाई, कागज हमारा क्या सबसे कम वोल्टेज झेलता है। अगला क्वेश्चन भाई हमारा, कैपेसिटर का चार्ज क्या है। क्या भाई कैपेसिटर का चार्ज क्या है, क्या है। कैपेसिटर का चार्ज क्या है, क्या चार्ज क्या भाई, चार्ज हमें किसमें दिया हुआ है, किसने दिया भाई, किसने दिया है, क्या हमारा भाई, क्या हमारा क्या चार्ज, क्या है चार्ज है। V हमारी क्या भाई वोल्टेज है। क्या भी वोल्टेज है, क्या भाई V वोल्टेज हमारी। और क्या है C क्या है भाई कैपेसिटेंस है। C क्या है कैपेसिटेंस है। और ये क्वेश्चन है ALM में आया हुआ था, किसमें ALM के अंदर आया हुआ था। तो हमने पढ़ा था भाई क्या बराबर हमारा क्या होता है भाई, क्या बराबर हमारा क्या होता है CV। पहले तो ये देखो ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ है, तो किसकी पूछ रखा भाई C की पूछ रखा में। तो C बराबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, C बराबर हो जाएगा हमारा क्या बटे V। क्या हो जाएगा, क्या बटे V हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या बटे V। इनमें है ऑप्शन है क्या भाई क्या बटे V, ऑप्शन बी क्या है क्या गुणा में V, ऑप्शन सी है V बटे क्या। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। तो ये थी हमारी कैपेसिटर की क्लास नंबर 1। आपको क्लास कैसी लगी आप जरूर बताना, ताकि हमें क्या मिले, मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए और आपकी तैयारी को क्या करें और मजबूत करवाएं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम आप बच्चों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट आपको यूट्यूब पे फ्री में करवाएं। धन्यवाद।